हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिल बन और मैं लेके आया हूं एक अनोखा रीडिंग। और ये रीडिंग होगा कि कौन से अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपको मिलने वाला है इस वीक में। और पीक का कार्ड रीडिंग में करूंगा। इसमें मैं माँ काली का 3 पाइल को चूज़ करूंगा, ग्रुप को चूज़ करूंगा। उनमें से आपको एक ग्रुप को चूज़ कर लेनी है। आप सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप भी चूज़ कर सकते हो बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। तो ये 3 ग्रुप के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो ग्रुप पसंद आएगा उसी को आप चूज़ करेंगे। यस, मल्टीपल ग्रुप आप चूज़ कर सकते हो बट मैं रिकमेंड करूँगा एक ही ग्रुप को चूज़ करने के लिए। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा और आप लोग देखते रहिए। ओके एंड ये रीडिंग सबके लिए है, तो चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का कोई ऐसा रिलीजन नहीं होते। शी इज द डिवाइन फेमिनाइन एंड यू आर हर ईदर सन और डॉटर। बट आई एम नॉट सेइंग कि अदर रिलीजन्स आर बैड और आई एम नॉट एट ऑल डिरोगेटिंग एनीथिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे मैं पोर्ट्रे कर रहा हूँ द सोर्स ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी या फिर सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आई होप आप लोग क्लियरली इस चीज़ को समझ गए हो। इंट्यूटिवली रीडिंग को देखिएगा, जो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड वन रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हो तो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्तमुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। ओंकारबद्रं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीरोखर्गो वामर्धोकर्णं भयं भरतं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीगलधरूधरुचर्चितं कर्णावतं सतेन सवोजुमभयानकं घृतष्टं करलसं पीर्णतिवर्धनं सवनङ्कर सङ्घातिकच्छसुमुखं शुक्रदगलधारा विश्वतनं घोरभयं अर्जुन सजनवासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनं त्रिमितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं मनोगचिशं सबरूपं महादेव हृदयप्रसंस्थितं शिवाभिकररावभिचरदिग्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतव्रतातुरं सुख वदनं स्नेहानं सर्वमेवं संचिदात् कालीधमकमर्तमुक्कदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, पाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी। सो आपके लिए फर्स्ट पाइल क्या होगा? आपके लिए फर्स्ट पाइल आ रहा है काली यंत्रा। तो ये रहा पाइल नंबर 1। अगर आपको पाइल नंबर 1 पसंद आ रहे हैं तो आप अभी इस पाइल को चूज़ कर सकते हो। आपके लिए पाइल नंबर 2 क्या होगा मैं देख ले रहा हूँ। और पाइल नंबर 2 आया है कमला देवी, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप जो है कमला देवी, 10वां विद्या माँ। एंड आपके पाइल 3 क्या है? लेट मी सी। आपके लिए पाइल 3 और उसमें आया है कृष्णाओं के कार्ड। ओके, ये है अग्निदेव माँ काली के अवतार में। ओके, सो दीज आर द 3 कार्ड्स। पाइल नंबर 1 अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है पाइल नंबर 1 को अभी से आप सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं पाइल नंबर 2 को दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये इमेज पसंद आ रही है तो आप चूज़ करिए कमला देवी माँ को। एंड अगर आपको कृष्णाओं अग्निदेव का कार्ड पसंद आ रहे हैं तो आप कृष्णाओं को चूज़ कर सकते हो। ये डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर डिवाइन फेमिनाइन की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप तीनों कार्ड्स आप लोग देख लिए हो। फिर भी मैं आपके सामने और एक बार लेके आ रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट कार्ड, ये रहा सेकंड कार्ड एंड ये रहा थर्ड कार्ड। आई होप आप लोग पसंद किए हो 1, 2 एंड 3। ओके, अब मिलते हैं पाइल नंबर 1 के पास। आप लोग देखते रहिए, टाइम स्टैम्प से डायरेक्टली आप देख पाओगे। लास्टली
मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ और कहीं पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल नंबर, कॉन्टैक्ट ईमेल नहीं है और मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तो चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 1 के पास। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप काली यंत्र कार्ड को चूज़ किए हो तो डेफिनेटली माँ काली आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्वोकेशंस, ओके। काइंड ऑफ माँ को आप बुला रहे हो एंड हो सकता है कि माँ के सपने आप देख रहे हो, माँ से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज यू नीड हेल्प। और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज ये है कि आपके सोल को कुछ मेडिसिन मिलने वाला है और आई थिंक कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो ये हम पूरे तरीके से देखेंगे। सो पहले टैरो मैसेज से चेक कर लेता हूँ आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आ रहे हैं आने वाले वीक में। सो आपका पहला टैरो कार्ड, ओके, यप, 6 ऑफ अ रो, मतलब 6 ऑफ शोर्ड्स, मतलब कुछ जर्नी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकता है, ट्रांजिशंस हो सकता है। और लेट मी सी, ओके, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेसल्स, reunion, transitions, good cards. Oh, respect, 9 of wands, यानी कि जीत मिल रहा है। एस ऑफ बोज, नए एंडेवर पे जीत मिल रहा है। तो हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू स्टार्ट इन दिस वीक। वो प्यार के मामले में हो या फिर जॉब के मामले में। Okay, you have got the key opportunity, yes, that's what I am saying, and also disruptions, lightning opportunity. So lightning opportunity after a disruptions. Okay, now these things are clear, absolutely clear. And patience. What patience? Okay. The thinking women. Okay. So okay, so sweet, so sweet. So यहाँ पे जो messages है इस पे क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि यू हैव बीन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। ओके, ये लव अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है और आप ये चीज़ को पेशेंसली वेट कर रहे हो। सो आई फील काली यंत्रा इस टाइम पे आपके लाइफ में आए हैं बिकॉज वेट करते करते काइंड ऑफ आप थोड़ा सा लैथर्जिक हो गए थे। जैसे कि जॉब हम जब इंटरव्यू देते हैं और बीच में अगर बहुत दिन ऐसा आ जाता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं और काइंड ऑफ हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लैथर्जिक हो जाते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ पे आप आउट ऑफ फोकस हो गए थे या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे और इसीलिए आपके सोल को मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए काली यंत्रा आए हैं। इसका मतलब ये है कि एक रैपिड ग्रोथ आ रहे हैं और ये एक कंप्लीट न्यू डोमेन पे आपका जॉब लग सकता है या फिर एक कंप्लीटली नए पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं इस टाइम पे। और ये नए पर्सन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा और ये नए जॉब अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। सो लाइक यहाँ पे बात आते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करके बैठे हो और उसी पॉइंट को लेके आपके घर वालों ने टिप्पणी कर रहे हैं, सारे रिलेटिव्स टिप्पणी कर रहे हैं, सारे दोस्त टिप्पणी कर रहे हैं और आप
को लगता है कि आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो वो सही है, और घर वालों को या फिर दोस्तों को लगता है कि शायद वो गलत है, और इस बीच में आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप ही गलत हो, घर वाले सही है, या फिर शायद आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपका ही गलती है, आपके वजह से ये नहीं हो पा रहा है, या फिर शायद आपके अंदर ही कुछ फ्लॉज है, या फिर आपके वजह से ये सब नहीं हो रहा है। वेल, इस टाइम पे उस डिवाइन असिस्टेंस के लिए काली यंत्र आपके सामने आए हैं कि देखो ये बिल्कुल गलत है, आप सही सोच रहे हो, और आपको इसीलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था बिकॉज वो समय सही नहीं था। ओके, नाउ द थिंग इज दैट 6 ऑफ शोर्ड्स, ये जो ट्रांजिशंस का कार्ड है, ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप कहीं पे जा रहे हो, हालांकि आप पहले सोचे थे कि कभी भी आप उस जगह पे नहीं जाओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सेकंड राउंड इंटरव्यू या फिर थर्ड राउंड इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे, बट आप सोचे नहीं थे कि उस जगह से आपको फिर से कोई कॉल आ सकता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सेकेंड टाइम्स कहीं जॉब के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है, या फिर सेकंड टाइम डेट पे जाके बात को सॉल्व कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डेट पे आप गए थे और आपको लगा था कि आपने रीच आउट करने की कोशिश किए थे और सामने वाले पर्सन कोई मैसेज नहीं किया था, और आपको लगा था कि शायद कुछ नहीं बनेगा, और आपको ऐसा लगा था कि ये भी गया, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिला, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे आप गए और जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म किए, बहुत अच्छा लगा, और आपको लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू क्रिएट किए, मतलब इंटरव्यू दिए एंड क्रैक भी किए, बट जब उनके तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो आपको लगा था कि नहीं, शायद आप सोच रहे हो गलत। सो इस टाइम पे माँ जो बोल रहे कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और आपका प्राइम सोच है कि क्या गलती आप किए हो, आपका क्या दोष है, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, और इस दौरान आप को इस डिसरप्शंस के अंदर एक डिवाइन की मिल रहा है, और की किसका प्रतीक है, कौन से डेटी का प्रतीक है, हेकेटे का। सो डेफिनेटली मैं देख सकते हो कि मदर हेकेटे आपके साथ काम कर रहे, डिवाइन फेमिनिन आपके साथ काम कर रहे। अगर पहली बार आप सुने हो तो डेफिनेटली इट्स अ कॉलिंग, तो आप मदर हेकेटे के बारे में जान सकते हो, मदर काली के बारे में जान सकते हो, दे ऑल आर डार्क मदर्स। ओके, सो आई फील कुछ मन्नतें आप मांगे थे कि डेड लॉक क्रैक हो जाए। यस, स्पीकिंग ऑफ डेड लॉक, ऐसा हो रहा था कि एक पर्टिकुलर माइलस्टोन को आप अचीव ही नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि आपको वेट लूज करना है और आपका वेट एक ही जगह पे आके अटक गया, या फिर ऐसा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से मतलब सभी कंपनी आपको एक ही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफर कर रहे थे। सो समहाउ आपको एक डेडलॉक को ब्रेक करना था, और इस टाइम पे उस डेडलॉक को आप ब्रेक कर रहे हो, पुराने आइडियाज को नए तरीके से मॉडिफाई करके आप अप्लाई कर रहे हो एंड आप जीत रहे हो। सो द 9 ऑफ wands एंड द Ace of wands मीन्स कि लाइक आपके अंदर बहुत दर्द है और आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो, लाइक आप लड़ते लड़ते थक गए हो, इसके बावजूद भी आप फाइट को कंटिन्यू कर रहे हो इस आने वाले वीक में, एंड आप जीत रहे हो। सो बेसिकली यू हैव चूजन द स्ट्रॉन्ग पथ, लाइक बहुत ही हार्ड वर्किंग पथ को आप चूज किए हो, शॉर्टकट्स को ना चूज करके बहुत ही यूनिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो इस वीक में। वेल, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टूपिड काम कर रहे हो, या फिर आपको लोग भी ऐसे सलाह दे रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, टिप्पणी दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, गलत जगह पे जा रहे हो, या फिर आप टिक नहीं पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए नहीं है, ये सब बात हो रहा है। उसके बावजूद भी आपने चूज करके खुद को प्रूव करके और उसी अपॉर्चुनिटी को, डिफिकल्ट अपॉर्चुनिटी को अपना अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, एंड डिसरप्शंस के अंदर आप एक अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हो। सो डेफिनेटली हो सकता है ये ब्रेकअप हुआ है, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन गलत है और आपके साथ ये शादी कभी नहीं होगा, या फिर ये आपको चीट करके चले गए हैं, या फिर ये पर्सन कभी नहीं लौट आएगा, और आपके दोस्त भी आपको सलाह दे रहे थे, फैमिली मेम्बर्स भी आप ही को बोल रहे थे कि देखो आप ऐसे रॉन्ग पर्सन को चूज़ किए थे और देखो आज क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है,
और ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन विल कम एंड सबका बोलती बंद हो जाएगा। आई थिंक कुछ ऐसे होने वाला है पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 काली यंत्र की मदद से कि आप सबके बोलती को बंद कर दे रहे हो। आपके सक्सेस देख के सब शॉक्ड हो जाएंगे एंड डेफिनेटली हो सकता है जॉब, हो सकता है कैरियर, हो सकता है रीयूनियन, हो सकता है जो चीज़ को लेके आपको लोग टॉन्ट कर रहे थे, जो चीज़ को लेके आपको लोग मॉक कर रहे थे, जो चीज़ को लेके आपको लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, वही चीज़ को लेके लोग तारीफ करेंगे और वही चीज़ को लेके आप इस वीक में आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आई कुड फील कि आप पहले जिस एनर्जी के साथ थे बीच में उस एनर्जी से आप थोड़ा सा डाउनग्रेड हो गए थे, थोड़ा सा खो गए थे। यू आर पुलिंग योर सेल्फ बैक, यू आर बैक इन टू द गेम नाउ। आने वाले वीक में यू आर गोइंग टू बी द बॉस ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यू आर गेटिंग बैक इन टू द पोजिशंस। जो पोजिशंस को आप खोए थे, जो चीज़ को आप खोए थे, वो खोया हुआ चीज़ लौट रहा है। सो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। और इस पे क्या हुआ है कि इससे आपको बहुत बड़ा सीख मिल जाएगा कि कौन आपके फेवरेट है और कौन आपके फेवरेट नहीं है। आई फील इस आने वाले वीक में एक बहुत बड़े खुलासा होगा कि कोई अपना नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये आपके स्ट्रगल है और लोग आपको काइंड ऑफ, आप शायद सोच रहे थे कि नहीं आपकी फैमिली सपोर्ट करेंगे, आप शायद सोच रहे थे कि लोगों से सपोर्ट मिलेगा, बट जब ये वीक एंड होगा तब आप देखोगे कि आप अकेले खड़े हो, लड़ रहे हो और जीत रहे हो, बट कोई इस टाइम पे आपके पास नहीं है। बिकॉज आप इस बाउंड्री को क्रिएट करोगे, क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है कि सभी लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, सभी लोग आपको दोष दे रहे हैं, और जैसे जॉब मिल जाएगा, जैसे कुछ अच्छा हो जाएगा, अचानक से आप सबका फेवरेट बन जाओगे और तब जाके आप इस वीक में बोल देंगे कि मेरे से बात मत करो, क्योंकि आप सभी लोगों की असलियत मेरे को पता है। आई ऑल्सो फील लाइक दैट यू आर गोइंग टू सेट एन हेल्दी बाउंड्री, बिकॉज आई फील कि आप और सह नहीं पा रहे हो, बिकॉज बहुत क्रिटिसिज्म आपने झेले हो और आप यही बोलोगे मेरे को और कुछ सुनना नहीं है, जो चाहिए था आपको मिल गया है, ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे पैसे हैं जिसको आपको शायद किसी को देना है और वो फ़ोन करके आपको बहुत कुछ सुनाए हैं और आप वो पैसे को लौटा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ सम रीज़न, और आप उस पैसे को दे देंगे एंड अगली बार आप उस पर्सन के से आप कोई कांटेक्ट नहीं रखोगे, बिकॉज आई फील लाइक दैट किसी को आप कुछ जवाब दे के बोल रहे हो और आपसे कुछ लेना नहीं है, मेरे को जो था वो मैं लौटा दिया, अब आप मेरे से बात मत करो। आई थिंक इस आने वाले वीक में ये भी होने वाला है। लाइक शायद इस पर्सन से आपको बहुत उम्मीद था, बट आप देख रहे हो कि आप खुद ही उस काम को कर रहे हो, आपको और किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। सो इंडिविजुअल अप्रोच भी आप ले रहे हो। आई ऑल्सो आई एम सीइंग कि शायद लास्ट वीक में आप सोचे थे कि आपको किसी पर्सन से ही कोई काम को करवाना है, या फिर किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो रह के आपको कुछ काम को करना है, या फिर सोर्स को इस्तेमाल करके आपको कुछ काम को करना है। बट इस आने वाले वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप अकेले जाके काम को सॉल्व कर रहे हो और बहुत अच्छे से काम सॉल्व हो जा रहा है। सो आई फील लाइक कि कुछ चीज़ बंद हो के पड़ा था, बिकॉज आप थे नहीं घर पे, या फिर आप बाहर थे, या फिर कोई काम आपके बिना कोई नहीं कर रहे थे, और सडनली आप वहाँ पे जाओगे और आप देखोगे कि कोई काम नहीं कर रहे और आप जाके उस काम को खुद कंप्लीट करोगे एंड आप अच्छे से सुनाओगे कि कि ये लोग काम नहीं कर रहे थे। काइंड ऑफ आप देख पाओगे कि बहुत नेग्लेक्ट कर रहे थे आपके फैमिली मेम्बर्स कोई काम को लेके, या फिर हो सकता है कि आप बॉस हो या फिर बिजनेस करते हो और आपके एम्प्लॉयज़ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज आई फील लाइक कि डिसिप्लिन्ड नहीं हो रहे थे चीज़, मतलब आप काम कर रहे थे बट आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे बट टीम में और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, या फिर ऐसा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर रहे थे उसके बावजूद भी आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो काम नहीं कर रहे थे उनको लेके बहुत लोग चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे थे। आई थिंक अब आपके सामने एक क्लैरिटी आ रहा है और उस क्लैरिटी को आप दिखाओगे एंड असलियत बाहर आएगा एंड जहाँ पे आपका काम अप्रिशिएट करेंगे। सो नाउ द पेशेंस मीन्स कि इस वीक में आपको एक चीज़ दिमाग पे लेके चलना है कि वेटिंग इज़ द की, वेटिंग इज़ द की, क्योंकि वीक के फर्स्ट आपके सामने एक चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंज हैप्पी चेंज होगा, ये चेंज आपके लिए एक साइन होगा कि हाँ बढ़ते रहो। मिड वीक में जाके
आपको असली फाइट करना होगा और उस फाइट में आप जीतेंगे। एंड एंड ऑफ द वीक मैं देख रहा हूँ कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने सक्सेस को खुद के साथ। तो हो सकता है कि वीकेंड में आप खुद के साथ मूवी देखने के लिए जा रहे हो, लाइक यू आर बुकिंग अ मूवी टिकट, ओके, और आप अकेले जा रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक अब आपके माइंडसेट बहुत इंडिविजुअल हो रहे। 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि रियूनियन होने के बावजूद भी अब आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन ऐसे है, ओके, लाइक आप पुराने गलतियों को नहीं कर रहे हो, सो आप उससे कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हो। बिकॉज आई फील लाइक दैट कि आप अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो और आप किसी भी हालत पे अपने मेंटल हेल्थ को हर्ट नहीं करना चाहते हो। सो आई फील लाइक कि आप यूनियन के बाद शायद इस वीकेंड में आप मिलोगे, बट बहुत कम बात करोगे, ज़्यादा सुनोगे। पहले आप बहुत इमोशनल होके सब कुछ बात कह देते थे, अब आप नहीं कहेंगे, आप उनसे सुनेंगे। और आप जहाँ पे देखोगे डिसरेस्पेक्ट, वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। सो आने वाले वीक में मैं देख रहा हूँ कि आप आवाज़ उठा रहे हो। आने वाले वीक में मैं देख रहा हूँ कि यू आर क्लियरली गोइंग फॉरवर्ड एंड अचीविंग समथिंग। बट जो मोमेंटम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू बिकम अ फियरलेस बीइंग्स, ओके, बिकॉज आप शायद बहुत डर रहे थे कि ये अगर हो गया, ये अगर हो गया, ये अगर हो गया तो। बट इस वीक में, आने वाले वीक में मैं देख रहा हूँ कि आपको एक विंग्स मिल रहा है, ओके, और उस विंग्स से आप उड़ रहे हो एंड यू आर कंप्लीटिंग टास्क, विनिंग बैटल, सेटिंग बाउंड्रीज एंड यू आर गोइंग डिफरेंट डायरेक्शन। सो ऑल इन ऑल आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आप कुछ काम को, कुछ डेडलॉक को तोड़ोगे, कुछ काम को कंप्लीट करोगे, कुछ चीज़ को हासिल करोगे। दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट वीक, पाइल नंबर 1। चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 2 के साथ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बोल दीजिएगा काली यंत्रा के जय, काली यंत्रा के जय, बिकॉज यू आर ऑनरिंग काली यंत्रा, क्योंकि ये यंत्रा आपको एज अ मेडिसिन की तरह काम कर रहे हैं आने वाले वीक में। एंड आपको ये यंत्र एक विक्ट्री दे रहे हैं, एक न्यू ओपनिंग दे रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। और ये बिजनेस हो सकता है, लव हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है। बिकॉज काइंड ऑफ मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिव फोर्सेस से छुटकारा मिल रहा है, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल रहा है। सो आप लिख दीजिएगा काली यंत्र के जय एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। एंड आप लोग पाइल नंबर 2 के पास भी जा सकते हो और यहाँ पे भी वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 2 पे। बाय बाय पाइल नंबर 1। एंड आइए अगर आप चाहते हो पाइल नंबर 2 को ज्वाइन करने के लिए। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप कमला देवी माँ को चूज़ किए हो तो ये पाइल आप ही के लिए मैं रीडिंग करूँगा। कमला देवी माँ लक्ष्मी का एक अवतार है, ओके। तो माँ लक्ष्मी क्या है? पीस जनरेटर, वेल्थ जनरेटर, लाइफ क्रिएटर, ओके, एंड फ्रूट बेयरर, ओके। सो डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स हिडन हैं, कुछ अच्छे गुड न्यूज़ हिडन है। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकता है, रिश्ता एकदम फिक्स्ड होने का न्यूज़ हो सकता है, प्रॉपर्टी सेलिंग का न्यूज़ हो सकता है। आई थिंक कुछ अननोन हिडन न्यूज़ आपको मिलने वाला है। लेट मी सी ऑल्सो कि टैरो मैसेज आपको क्या बोल रहे हैं, क्या है सब कुछ। लेट मी ऑल्सो सी, ओके। पाइल नंबर 2 के लिए कौन से हिडन सरप्राइजेस छुपा है आने वाले वीक में? पाइल नंबर 2 के कौन से हिडन सरप्राइजेस छुपा है? ओके, द फर्स्ट सरप्राइज 2 ऑफ wands. दिस इज गुड डिसीशंस। एंड और क्या सरप्राइज छुपा है पाइल नंबर 2 के लिए? ओके, एंड दिस इज 10 ऑफ शोर्ड्स, ओके। कुछ एंडिंग्स, सो अच्छे के लिए जो एंडिंग होता है, तो ये तो आई फील लाइक एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, एंडिंग ऑफ अ टॉक्सिक पीरियड, एंडिंग ऑफ स्ट्रगल। वेल, ऑल इन ऑल गुड, बिकॉज एंडिंग नहीं होगा तो बिगिनिंग कैसा होगा, राइट? सो ओके, एंड चैरियट, आई थिंक दिस, आई ऑलरेडी न्यू इट कि कुछ तो होने वाला है। दिस वे और दैट वे आप काइंड ऑफ बहुत कंफ्यूज थे, आई होप, एंड वहाँ पे आपका एक रेजोल्यूशंस मिल रहा है। वाओ, द जजमेंट।
and this is it, like, okay, I'm getting the vibes, I am really getting the vibes. Okay, and पाइल नंबर 2 के लिए 2 साइन दे दीजिए, पाइल नंबर 2 के लिए 2 साइन, पाइल नंबर 2 के लिए 2 sign, and the first sign is obstacles. Okay, and obstacles, क्या होगा obstacles, love. Okay, so some love obstacles, emotional obstacles. Okay, enlightenment. Okay. And those sign, 2 signs I need. Okay, and this is Archangel Uriel, the 7th chakra, which is the crown, chakra, and क्या. Okay, wow, goddess of the moon. So it is absolutely clear. Now कमला देवी माँ आए हैं आपके लाइफ में. मैंने पहले ही बोला कि एनलाइटमेंट, फ्रूट बेरर, वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीक में आप उस सोल पथ को अपने इंट्यूशंस के थ्रू चूज कर पाओगे. बिकॉज आई फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे. बिकॉज ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, और इसीलिए डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास अब वो बचा नहीं है, कोई स्ट्रेंथ बचा नहीं है. रिमेंबर दिस थिंग, ये जो सूरज उग रहा है, ये पर्सन वो चीज़ को महसूस कर रहे हैं. सो जैसे कि क्या है, आने वाले वीक में माँ लक्ष्मी, माँ कमला देवी आपको स्ट्रगल से, ऑब्स्टिकल से बाहर लेके आ रहे हैं. सो आप काम कर रहे थे लास्ट वीक, आप काम करने के बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल पा रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहा था. लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहा था, और ये ऑब्स्टिकल्स क्या था? ये ऑब्स्टिकल्स था कार्मिक बैगेजेस. क्योंकि आई फील कि कोई कार्मिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे थे, कोई नेगेटिव पर्सन के साथ आप डील कर पा रहे थे, एंड ऐसा हो रहा था कि आपको कुछ डिसीशंस लेना ही था, ईदर दिस और दैट. और इस डिसीशंस के चक्कर में आप खुद को सफ़र कर रहे थे. लाइक ऐसा हो सकता है कि आप प्लान ए को भी नहीं छोड़ पा रहे थे, एंड प्लान ए को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे. प्लान बी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लान ए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो ऐसा हो रहा था कि आप दोनों चीज़ के बीच में आ गए थे. पाइल नंबर 2, और कमला देवी माँ आके आपके सामने एक ऐसा ऑप्शंस रख दिया कि आप उसको चूज़ करें. मतलब आप इस आने वाले वीक में उस डिसीशंस को ही ले रहे हो जो आपके लिए बना है. सो द जजमेंट विद द चैरियट मीन्स you are eventually going to decide what is good for you. So आने वाले वीक में आप एक बहुत ही पावरफुल डिसीशंस लेने वाले हो, एक गुड डिसीशंस लेने वाले हो. ये गुड डिसीशंस क्या होगा? ये गुड डिसीशंस शायद आप अपने दिमाग से लोगे बिकॉज समथिंग आपने सोचे थे कुछ चीज़ वर्क करेगा. ओके, कुछ चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद किए, कुछ चीज़ आपका दिल का बहुत करीब था. आई थिंक दिस थिंग इज़ बेसिकली अ टॉक्सिक थिंग. सो जो चीज़ आपसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और आपको बहुत ही कम एनर्जी ऑफर करते हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होता है. जैसे कि कोई रिलेशनशिप में आप सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हो, लव प्रोवाइड कर रहे हो, आप गिफ्ट्स दे रहे हो, आप सिर्फ अपने तरफ से सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, और उस तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है. सो ये एक वन साइडेड ही था. आई फील लाइक एक ऐसे पास्ट
जिसको आपने सोचे थे कि वो ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे ज़रूर आएंगे, बट आई फील उसके चक्कर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सो इस वीक में आप उस पास्ट को छोड़ के एक अच्छे ऑप्शंस को चूज़ कर रहे हो। सो यू आर चूजिंग द बेटर person, you are choosing a better job, you are choosing a better positions, you are choosing the better options, but आपके लिए एक लव ऑब्स्टिकल्स आपके पास्ट क्रिएट करके रखे थे, जैसे कि पास्ट के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बिकॉज आपको हमेशा से ऐसा लग रहा था कि शायद आप फ्यूचर में जाके फेल हो जाओगे, फ्यूचर में जाके फेल हो जाओगे, या फिर शायद आपको पास्ट के साथ शायद आप कुछ इंजस्टिस करोगे, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे और वो डिसीजंस आपको लेना ही था। और ऐसा हो रहा था कि आपका फोकस बिगड़ रहा था, लाइक आपको पता है कि कुछ काम को करना ही है, बट आपको ऐसा लग रहा था कि और 2 दिन देख लेते, और 3 दिन देख लेते, और 4 दिन देख लेते, और 1 महीना देख लेते, उसके बाद सोचूंगा, उसके बाद देखूंगा, और करते करते इस आने वाले वीक में आपको वो डिसीजंस लेना होगा। द जजमेंट एंड द चैरियट मीन्स कि ये जो डिसीजंस आप ले रहे हो, ये डिसीजंस आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप जा रहे हो। सो यू आर बेसिकली रीचिंग टू अ कंक्लूजन, but at the same time you are starting another new world, another new journey. So एक बहुत ही इमोशनल राइड जिसको आपको पता है कि वो ख़त्म होने ही वाला है, और उस इमोशनल राइड को शायद बहुत पहले ही आपको ख़त्म कर देनी चाहिए थी, और आपको भी ये चीज़ पता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कुछ चीज़ वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है और उस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश ये वैलिडिटी बढ़ जाए, बट ऐसा नहीं होता है, राइट। सो आई ऑल्सो फील कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे चीज़ जस्ट आपके साथ ही चल रहा था, जैसे कि यस ऑफ कोर्स हो सकता है कि कुछ एंटरटेनमेंट के पोर्टल्स, जैसे कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होता है, शायद उस पर आप साइन इन करके रखे थे, बट आप मूवीज ही नहीं देखते हो। तो इस आने वाले वीक में आप देखोगे इस पर आपका पैसा जा रहा है, तो आप उस सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल कर रहे हो, बट हाँ वो आपके फेवरेट था, ओके, बट आपने देखा कि आप बहुत बिजी हो, तो उस पर आप सिर्फ अकाउंट ओपन करके कोई फ़ायदा नहीं है, सो यू आर क्लोजिंग दैट सब्सक्रिप्शंस। नाउ इसके बाद ऐसा है कि मान लीजिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा कपड़े खरीदे थे, या फिर कुछ रिजर्व करके रखे थे, कुछ प्लान बनाए थे कि यहाँ पे जाएंगे, एंड उसमें कहीं ना वो प्लान को बहुत अच्छा लगा था आपको उस टाइम पे, बट अभी आपको इस आने वाले वीक में दिख जाएगा कि नहीं, शायद उससे आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, सो आप कुछ अच्छे चीज़ के लिए पैसे को बचा सकते हो। आई कुड फील कि इस वीक में स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, जैसे कि क्राउन चक्रा के डेवलपमेंट, इंट्यूशंस की डेवलपमेंट हो रहा है। आई कुड फील कि आप कुछ टेक्निक्स को बदल रहे हो, ओके। आप पहले क्या करते थे, आप पहले पुराने कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर आपको जो अच्छा लग रहा था वो कर रहे थे। अब आपको माँ कमला देवी सिखा रहे कि प्रॉपर डिसिप्लिन मान के, प्रॉपर मेथड को मान के कैसे आपको चलना है। आई कुड फील कि आप अपना दिल को सुन रहे थे, बट आप अपना दिल को सुन के देख लिए कि उस पर फ़ायदा नहीं है, ओके। आपने होल हार्टेडली कहीं पे इन्वेस्ट किए, किसी के साथ बात किए, किसी के लिए वेट किए, और आने वाले वीक में आपको आप वो डिसीजंस लेंगे कि भाई मैंने बहुत कुछ देख लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आई रियली नीड टू चेंज समथिंग। सो यू आर चेंजिंग योर पाथ दिस वे एंड दैट वे, ओके, यू आर चेंजिंग योर पाथ, एंड दिस डिसीजंस यू आर गोइंग टू टेक इट्स गोना इवेंचुअली बी द राइट डिसीजंस, क्योंकि कुछ चीज़ आपके लिए बना नहीं है और कुछ चीज़ के लिए आप बने हो। मेरे बात को दोबारा सुनिए, कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना है और कुछ चीज़ के लिए आप बने हो। सो वैसे है कि आपको यही रियलाइजेशन हो जाएगा कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके लिए नहीं बना था, बट कुछ चीज़ के लिए आप बने हो, अब उसी चीज़ के पास जाओगे। यू आर गोइंग टू टेक डिसीजंस, यू आर गोइंग टू टेक कहीं पे इन्वेस्ट करने का डिसीजन हो सकता है, किसी पर्सन को चूज करने का डिसीजन हो सकता है, लव कम अरेंज मैरिज का डिसीजन भी हो सकता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन, बिकॉज आई फील लाइक दैट कि एक इमोशनली किसी के साथ आप कनेक्टेड थे, बट उस के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो आपको लगा था कि यस अगर वो हो जाता तो बहुत बहुत अच्छा होता, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कुछ अलग प्लान है। और कमला देवी माँ आपको इसी
चीज़ का हीलिंग प्रोवाइड करे कि देखो शायद आप अभी रो रहे हो बट आपको चेंज होना है, यू रियली नीड टू मूव ऑन, यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, यू रियली नीड टू कट ऑफ दैट ओल्ड, बिकॉज वो अब नहीं बचा है, क्योंकि आपके जो ओल्ड सेल्फ है शायद वो ओल्ड सेल्फ ख़त्म हो गया है, अब एक कंप्लीटली न्यू पर्सन में बदल गए हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हो, और एक न्यू पर्सन के साथ साथ आपको अपना न्यू टेक्निक भी इस्तेमाल करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे क्राउन चक्र मतलब आप मेडिटेशंस के थ्रू कुछ आंसर्स आपको दिख जाएगा, एंड शायद हो सकता है कि आप अपने टैरो कैरियर स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली आप बहुत इस आने वाले वीक में कुछ नए मेडिटेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ नए डेक्स खरीद रहे हो, कुछ किसी मेडिटेशन कैंप पे जा रहे हो, कुछ चीज़ सीख रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू अप्लाइंग न्यू मेथड, इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज़। सो इस वीक में पायल नंबर 2 माँ लक्ष्मी आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो सबसे अच्छा है, आप जिस चीज़ के लिए बने हो उसी को आपके सामने लेके आ रहे हो, और ये एक हिडन ब्लेसिंग्स ही है, बिकॉज ऑटोमेटिक चीज़ें आपके लाइफ से बाहर चला जाएगा और ऑटोमेटिकली चीज़ें उसको रिप्लेस कर देंगे। सो वेट for an important things to come, because I feel like इस वीक में जब आप स्टार्ट करोगे तब आप बहुत कंफ्यूज रहोगे, और तब से आपको एक हिंट हो जाएगा कि आपको डिसीजंस लेना ही है, और इस बार परमानेंटली आपको कुछ डिसीजंस लेना है, क्योंकि कुछ चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। मिड वीक में जाके आप एक डिसीजंस ले रहे हो और एक्शंस भी ले रहे हो, और उस एक्शंस का गुड इफेक्ट्स आपको एंड ऑफ द वीक देखने को मिल जाएगा, और तब आप खुद को थैंक्स बोलोगे कि थैंक गॉड मैंने वो डिसीजन लिया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो काइंड ऑफ दिस थिंग्स, एंड एट द सेम टाइम आप वीक के स्टार्टिंग से एक अपने क्राउन पे वाइब्रेशंस फील कर पाओगे, ऐसा लगेगा कि सर चक्कर हो रहा है, बट इट्स काइंड ऑफ आई कुड फील कि आपका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, या फिर क्राउन चक्र मेडिटेट आप कर रहे हो, और एंड एट द सेम टाइम आपके साथ स्ट्रॉन्ग डिवाइन का कनेक्शंस आप फील कर पाओगे, बिकॉज द होल वीक आप रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे, फेदर्स देखोगे, कोइंसिडेंटली जो चीज़ आप सोच रहे हो उसी का रील देख पाओगे, उसी का टैरो रीडिंग देख पाओगे, बिकॉज योर यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू कॉन्स्टेंटली। इस आने वाले वीक में आप यूनिवर्स के साथ बात कर पाओगे एज इफ आपके दोस्त है, जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स आप मांगोगे वो क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा, एंड दिस इज अ क्लियर कट साइन कि यूनिवर्स के साथ आप कनेक्टेड हो, स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शंस। एंड साथ ही साथ ये जो 10 ऑफ शोर्ड्स है, इस कार्ड्स को मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहता हूँ, बिकॉज इस आने वाले वीक में काइंड ऑफ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग आपका एडवांटेज ले रहे थे, या फिर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपका एडवांटेज ले रहे थे, एंड आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को आइडेंटिफाई करोगे, तो हो सकता है कि एक कल्प्रिट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक रॉन्ग पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वही आपके बारे में रूमर्स फैला रहे, चीट कर रहे। So definitely you are cutting something off, blocking someone, you are going to cut the wrong person, you are going to cut the wrong thing। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इंटेंस ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। इंटेंस ड्रामा क्या है कि मन के अंदर आप फील कर पाओगे कि सच में आपको बहुत बुरा लग रहा है, बट आप कुछ चीज़ के अच्छे के लिए कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे लव एंड ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है कि कुछ प्यार के रास्ता जो था शायद उस पर ऑब्स्टिकल्स था, शायद वो रिश्ता अच्छा नहीं है, या फिर शायद उस पर शादी नहीं हो सकता है, या फिर आप प्यार के गलत रास्ते को आप चुने थे। अब तब जाके आपका क्राउन चक्र ओपन हुआ, एंड आप टैरो रीडर्स के थ्रू या फिर खुद की इंट्यूशंस के थ्रू आप पता किए कि शायद कोई पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, एंड इवेंचुअली आप आने वाले वीक में उस पर्सन को हटा के एक सही पर्सन को चुनोगे, एक सही सोल पर्पस को चुनोगे। हो सकता है आपने पहले जो भी प्रोफेशंस को ट्राई कर रहे थे, या फिर जो भी ऑप्शंस को, प्रोफेशनल ऑप्शंस को बहुत अच्छा मान रहे थे, अब जाके आपको इस वीक में पता चलेगा कि उस पर ऑब्स्टिकल्स है। अब उस प्रोफेशंस के अंदर आप कुछ चीज़ को चेंज कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ओल्ड मेथड्स को चेंज कर रहे हो, करके एक कंप्लीट नए वे से, मतलब एक नए रास्ते से आप कंटिन्यू कर रहे हो अपने पथ को। ओके, आई कुड फील कि
शायद आपको लग रहा था कि आप यू टर्न करके वापस चला जाएंगे, बट नहीं, आप यू टर्न नहीं किए, आपने रास्ता खुद बनाए हैं। सो आप वापस नहीं जा रहे हो, आप रास्ता बना के आगे बढ़ रहे हो। सो दैट्स वाई द जजमेंट कार्ड, आप कॉल कर रहे हो डिवाइन को कि डिवाइन मदद करो, एंड कमला देवी माँ आपका मदद सुनने के लिए आए हैं। सो ऐसा है कि शायद आपको बहुत तकलीफ हो रहा होगा अभी कि पता नहीं किसको चुनूं, कैसे चुनूं, क्या क्या गारंटी है कि फ्यूचर में ये ऑप्शंस अच्छा होगा। बट ये आपको पता है, आपके सोल को पता है, और कुछ चीज़ इवेंचुअली आपके लिए बना है। सो इस वीक में, शायद आप लास्ट वीक में कुछ चीज़ के बारे में बहुत सोचे थे कि इसको खरीदे या नहीं खरीदे, आप इवेंचुअली उस चीज़ को खरीदोगे। लास्ट वीक से आप सोच रहे हो कि इसको आपके साथ चलना है या फिर नहीं। किसी चीज़ को आप एक बार सोच रहे हो कि इसको बाहर कर देंगे, किसी सेकेंड डे आप सोच रहे थे नहीं इसको अंदर बुला लेते, फाइनली उस चीज़ को आप बाहर कर ही रहे हो। सो जो आप सोचे थे वही चीज़ को आप कर रहे हो। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू योर इंट्यूशंस, एंड आने वाले वीक में ऑल्सो आई कुड फील एक चेंज आ रहा है, आपके सिचुएशंस चेंज हो जाएगा, आप बेटर पोजीशंस पे चले जा रहे हो। आपको शायद बहुत तकलीफ हो रहा था किसी चीज़ को सीखने के लिए, लाइक आप स्ट्रगल कर रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, और बार बार ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ फोकस हो रहे हो, आपके एक ही इशू के ऊपर आपका दिमाग जा रहा है, या फिर आप होल हार्टेडली एक ही चीज़ को सोच रहे थे कि वो ना हो जाए, और उसके वजह से शायद बाकी सारे चीज़ हैम्पर हो रहा था, और यूनिवर्स उस चीज़ को रिमूव कर दे रहे हैं। सो आपको रियलाइज़ होगा वीकेंड में आने वाले कि कुछ चीज़ होता है अच्छे के लिए होता है। सो एक कहावत है डिवाइन डिटोर्स, सो ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर्स। यूनिवर्स किसी पर्सन को आपसे अलग कर रहे हैं, किसी रॉन्ग पर्सन को, बहुत ही गलत पर्सन को अलग कर रहे हैं, इससे डरने का कोई बात नहीं है। एंड किसी रॉन्ग ऑप्शंस को आपकी लाइफ से अलग कर रहे हैं, बिकॉज शायद उससे फ्यूचर में बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकता था, बट उसके बदले में आपको सही रास्ते पे यूनिवर्स लेके आ रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू पथ, यू आर गोइंग टू गेट अ न्यू सरप्राइज, एक हिडन सरप्राइज, एक हिडन वे, एक हिडन टेक्निक, एक हिडन सिद्धि, गुप्त सिद्धि जिसको हम कहते हैं, इसको भी आपको मिल रहा है इस आने वाले वीक में, और इसको सिर्फ आप फील कर पाओगे, ये डिवाइन प्रेजेंस को आप फील कर पाओगे। सो घर में आई कुड ऑल्सो फील कि ऑल ऑफ अ सडन आप शायद काली पूजा कर सकते हो, शिव जी का पूजा कर सकते हो, नारायण जी का पूजा कर सकते हो, लक्ष्मी माता का पूजा कर सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। जो आप हमेशा से बनना चाहते थे वही डिसीजंस आप ले रहे हो। वेल हो सकता है आप दूसरों को डिसअपॉइंट करोगे, वेल हो सकता है कि शायद आप हर्ट नहीं करना चाहते थे किसी पर्सन को, इसीलिए नो नहीं बोल पा रहे थे, बट फाइनली आप नो बोल रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू टेक the original decisions and you cannot make fool universe. So क्या है कि आप बोल तो रहे थे कि हाँ आप सबके साथ हो, आप शायद उस सिचुएशंस को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली आप वो डिसीजंस ले रहे हो इस वीक में। यस, शायद कुछ लोग आपके लाइफ से चले जा रहे हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंट होंगे, बट इट्स ऑल मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम हील्स। ये अगर आप अभी नहीं लेंगे तो लाइफ में कभी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो आई फील लाइक कुछ दरवाजे को आप बंद कर रहे हो, बट आप नहीं चाहते थे, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, सो आप बंद कर रहे हो, बट कुछ नए एहसास आपको आएगा। सो आई कुड ऑल्सो फील कि यू आर लिविंग योर ओल्ड सिटी एंड यू आर गोइंग टू अ न्यू सिटी। You are eventually leaving the old house and going into a new house, leaving the old method and going into a complete new zone. अब ये नए जोन सीखने के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट आप सीख भी पाओगे और ये आपके लिए हेल्दी होगा। सो यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक टफ साइकिल एंड यू आर गोइंग इनटू योर डेस्टिन्ड पथ और डेस्टिन्ड जोन। जिस जोन पे जाने के लिए आप डेस्टिन्ड हो, जो चीज़ आपके डेस्टिनी में लिखा है उसके पास आप चाह रहे हो। इट्स गोइंग टू बी अ मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट, बट ऑल ऑफ अ सडन ये इनएविटेबल है, ये होना ही था और ये डिसीजंस आपको लेना ही था। एंड फाइनली यू आर गोइंग टू फाइंड योर ओन ट्रू पथ, जो पथ
आप नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा, बिकॉज ऑफ सम लव अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव बैगेज. So you're gonna cut the cord and you are reaching to your divine destiny. पाइल नंबर 2. अगर आप पाइल नंबर 2 को पसंद किए हो तो आप लिख दीजिएगा पाइल नंबर 2 जय माँ कमला देवी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक. चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 3 पे. और अगर आप यहीं पे रीडिंग को ख़त्म करना चाहते हो तो येस आप कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो आप मेरे साथ आइए पाइल नंबर 3 के. हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3. तो अगर आप कृष्णाओं कार्ड को चूज़ किए हो, ये रीडिंग आपके लिए है. तो कृष्णाओं कार्ड तब अपेयर करते हैं जब आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है. ओके, तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि आप चेंज हो जाओ, आप भी चाहते हो कि आप एकदम अपने पास्ट को भुला के एकदम एक रिफाइंड पर्सन में बदल जाओ, तब जाके कृष्णाओं आते हैं. बेसिकली कृष्णाओं का मतलब है यू आर फायर, मतलब आप ही अग्नि हो, आपके अंदर अग्नि है. एंड इट ऑल्सो मीन्स कि सिंस अग्निदेव का पहला जो टंग है उसके नाम है काली माँ. सो आई थिंक यहाँ पे माँ आपके अंदर एक इंस्पिरेशंस के आग लेके आए हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं, आपको एक डिवाइन पुश की ज़रूरत है, आपको अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज़ करने का ज़रूरत है. और इस समय में आप इस कार्ड को चूज़ किए हो और आने वाले वीक में हम देखेंगे कि क्या हिडन सरप्राइज आप डिस्कवर कर रहे हो. ओके, लेट मी सी पाइल नंबर 3 के लिए कौन से हिडन सरप्राइज आएंगे. वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो आई फील लाइक अ बैलेंस इज कमिंग, हार्मनी इज कमिंग, बिकॉज आपको पता नहीं था. एंड दैट्स वाई दे आर यहाँ पे 2-headed deity, also 2 of Pentacles. What a coincidence. आप क्या 2-2-2 बहुत ज़्यादा देख रहे हो? 2-2-2 या फिर 2-2-2. आई थिंक बहुत हेक्टिक था लास्ट वीक, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है. ओके ओके, द 4 ऑफ कप्स को ही आपको मैंने चूज़ करूँगा यहाँ पे. The King of Wands. I kind of feel that also because Krishna and King of Wands नहीं आएगा तो कैसा होगा. Yup, the Empress. Okay, this is amazing, beyond amazing. Let me see also. Okay, Yin Yang. What a, oh my god, what a pleasant surprise. Yin Yang and 2 of Pentacles. Okay. Oh my god, it's a rainbow. Okay. Okay, I'm getting it. Indecisions. Okay, all tied up. Okay, fine. Now I could also feel कि this 4 of cups मतलब क्या है कि आप पास्ट में कुछ डिसीजंस लिए थे एंड उसके कारण, मतलब बैड डिसीजंस के कारण, बहुत गलत डिसीजंस लिए थे, उसके कारण आप कॉट अप हो गए, टाइड अप हो गए. सो आई कुड फील कि कृष्णाओं आ रहे हैं, आपके जो चेन से, जिस चेन से आप बंधे हुए हो, उस चेन को हटाने के लिए आई कुड फील कि आपको कोई बांध के रखा है. हो सकता है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है,
एंड चेन के साथ बंधा हुआ है. काइंड ऑफ दिस शैडो इज लाइक दैट, दिस इमेज ऑल टाइड अप. लाइक आपको आई कुड फील कि आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है. एंड एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप बहुत लैथर्जिक हो रहे हो, कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं और गलत डिसीशंस आप लिए थे पास्ट में और अभी भी आप कुछ डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो. सो नाउ यहाँ पे आया है कि आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन, आपके लाइफ में एक नए ऑर्डर, आपके लाइफ में एक नए चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए. बट आप उस ट्रांसफॉर्मेशंस को लेने से डर रहे हो. काइंड ऑफ ये डर इसीलिए आप रहे हो बिकॉज आपके जो चक्रा है वो इनबैलेंस्ड था, ऑल टाइड अप. सो कहीं ना कहीं कृष्णाओं आए हैं आपके इनर फायर को जगाने के लिए. सो बेसिकली यू आर हाईली साइकिक बट आपका साइकिक एक्टिविटी काम नहीं कर रहे थे, आपके इंट्यूशंस काम नहीं कर रहे थे, आप एक अलग जगह पे खुद को बांध के रखे थे या फिर आप सब जगह से अलग हो गए हो, डिटैच्ड हो गए थे, आप अपने सोल वैल्यू से डिटैच्ड हो गए थे. और इसीलिए डिटैच्ड हो गए थे क्योंकि कुछ चीज़ खो गया था आपके लाइफ से, कुछ चीज़ को आप खो दिए थे या फिर कुछ चीज़ को आप अपने लाइफ से लेट गो किए थे, कुछ चीज़ चला गया था आपके लाइफ से. ओके आपके खराब डिसीजंस की वजह से कुछ चीज़ चला गया था आपके लाइफ से. ओके एंड इस टाइम पे आप एक दलदल पे फंसे हो और आप एक डिवाइन असिस्टेंस मांग रहे हो. ऐसे वैसे डिवाइन असिस्टेंस नहीं, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर आपको चाहिए ताकि आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर सके. क्योंकि बहुत डार्क थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में एंड यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बिकॉज यू आर एंशियस. एंड आप उस पास्ट को मतलब उस पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो बिकॉज द 4 ऑफ कप्स मीन्स यू आर रिग्रेटिंग कि मैंने बहुत गलत डिसीजंस लिया था, बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया था. यू आर रिग्रेटिंग एंड पास्ट की वजह से सोच के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, काइंड ऑफ पास्ट में ही खो जा रहे थे. और कई बार आपको यूनिवर्स भी बोला कि आप आगे आओ और आप नहीं सुन पा रहे थे और आप आगे नहीं जा पा रहे थे एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स और प्रोबेबली यू आर वेटिंग फॉर योर पास्ट टू कम. और इस आने वाले वीक में फाइनली आपको कुछ सुराग मिलेगा, बैलेंस वापस आ रहा है. आप आउट ऑफ बैलेंस हो गए थे तो आप यंग बैलेंस वापस आ रहे. सो ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ वन पर्सन आप अपने जिंदगी को जस्ट भूल गए थे. आपको एक पास्ट को वापस चाहिए था और उस पास्ट को वापस आपको नहीं मिल रहा था और इसीलिए आप अपने ज़िंदगी को मतलब प्यार नहीं कर पा रहे थे. लाइक आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे. तो कृष्णाओं आके आपको बोल दिया कि वो आने वाले टाइम पे आपको कृष्णाओं इस वीक में एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे जहाँ पे आप सबको अट्रैक्ट कर सको बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम रियली पावरफुल. सो हो सकता है लास्ट वीक में कुछ बहुत बुरा हुआ आपके साथ, लास्ट वीक में कुछ बहुत नेगेटिव हुआ आपके साथ, सेपरेटेड हो गए थे आप, कुछ बहुत खराब सिचुएशन से आप गुजरे थे और इस वीक में आपको कृष्णाओं एक नए पुश कर रहे हैं. सो एक मोमेंटम चेंज होगा इस वीक में. आप आसानी से फ्लेक्सिबल हो सकते हो. सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक आपका पैसा अटक गया था, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट था, आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, आपको कुछ सोच ही आप नहीं पा रहे थे. ऐसा हो सकता है कि आपका तबीयत बहुत ख़राब था. सो इस आने वाले वीक में पहला मैं बोलूँगा मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट बिकॉज यंग, उसके बाद तबीयत अच्छा हो रहा है, उसके बाद खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिल रहा है एंड इनडिसिशंस एंड ऑल टाइड ऑफ का जो ये स्टोरी है
हो सकता है कि पास्ट के मिस्टेक्स को आप नहीं दोहराओगे। सो ऐसा है कि कोई पास्ट के कनेक्शंस आपके सामने आएंगे फिर से आपको कब्जा करने के लिए, एंड यू आर गोइंग टू से नो टू देम, क्योंकि कोई एक टॉक्सिक पास्ट है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके साथ कॉल मैसेज करेंगे, बट वो पास्ट के वजह से ही आप का बहुत नुकसान हुआ था, फिर भी आपका दिल कहते हैं कि नहीं, उसके पास आपको जाना चाहिए, सो इमीडिएटली यू शुड कट दिस पर्सन ऑफ। तो कृष्णा आपको बोला है कि वो डिजर्व नहीं करते वो पास्ट को। उस पास्ट शायद आपके सामने आएंगे, शायद आपको मैसेज करेंगे, आपको बहका के फुसला के बहुत कुछ बोलेंगे, बट यू रियली नीड टू कट दिस पास्ट ऑफ एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर गोल। बिकॉज हो सकता है कि काली माँ से जब से आप जुड़े हो, या फिर काली माँ, या फिर आप अपने ईश्वर के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ जब से जुड़े हो, तब आप बहुत इवॉल्व हुए हो सकता है कि एम्प्रेस की एनर्जी मतलब डिवाइन फेमिनाइन हो आप, तो माँ खुद आपको बहुत हील किया है, काली माँ आपको हील किया है, इस ब्रेकअप से बाहर लेके आए हैं, या फिर काली माँ आपको जीने का एक मौका दिया है, काली माँ आपको प्रोटेक्ट किया है, काली माँ आपको समझाए है, काली माँ आपको लीड किया है। और शायद पास्ट के पर्सन फिर से आ रहे हैं, तो कृष्णा आपको ये रिमाइंड करने के लिए आए हैं कि कोई भी पास्ट को अलाउ मत करो, कोई भी पास्ट थॉट्स को अलाउ मत करो, कोई भी पास्ट पर्सन को अलाउ मत करो, बिकॉज यू रियली नीड टू गेट गोइंग। एक मोमेंटम आपको मिला है, उस मोमेंटम पे फोकस करो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, पास्ट में जो भी गलत डिसीजंस लिए थे, इस आने वाले वीक में उस गलत डिसीजंस मत लो। आई कुड ऑल्सो फील कि ट्रिपल गॉडेस मतलब जो 3 स्टेजेस होते हैं, मेडन, मदर एंड क्रोन। सो ये ट्रिपल गॉडेस का जो साइन है, आई कुड फील कि ट्रिपल गॉडेस का आपका आशीर्वाद मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आपको अंदर से पता है कि यू आर एन हाईली एम्पैथेटिक पर्सन, आपके पास साइकिक पावर है, और आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कहते हैं, और आपके इंट्यूशंस कुछ कह रहा है कि दाल में कुछ काला है, उसके बावजूद भी आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं पा रहे हो, आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो। वेल, दिस वीक में आपको प्रैक्टिकल होना है और प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना है, क्योंकि आपको एक चीज़ जानना है, माँ आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, आप एक ट्रिमेंडस पावरफुल पर्सन हो, कृष्णाओं आपके साथ कनेक्टेड है, एंड मदर काली की एनर्जी आपके साथ है, तो कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। बट अगर आप अपने पास्ट को, खास करके एक ईगोइस्टिक पर्सन को बुलाओगे अपने लाइफ में, सो ये पर्सन आपको फिर से धोखा देंगे। सो कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में फिर से आके फिर से चले जाएंगे। डोंट अलाउ दिस पर्सन। नाउ सेकेंडली, इस वीक में आप, आने वाले वीक में आपको थोड़ा सा ना, माँ बोल रहे कि थोड़ा सा ग्लैम अप कीजिए, थोड़ा सा ग्लैमर ऐड कीजिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। आई कुड फील कि आप अपना हेयर कलर कर रहे हो, हेयर कट कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, एक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, बिकॉज दिस वीक इज ऑल अबाउट गेटिंग व्हाट यू लव। ओके, थोड़ा सा रॉयल फीलिंग्स आ रहे हैं, तो आई थिंक यू आर गोइंग समवेयर, गोइंग फॉर अ डेट। सो पहली बार किसी पर्सन के साथ आप मिलने के लिए जा रहे हो, एंड यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज आप पे नज़र लोगों के रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब यू आर लुकिंग डैशिंग। आने वाले वीक में आप जो कपड़े पहन के जाओगे, या फिर जो मेकअप पहनोगे, या फिर जिस तरीके से जो स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करोगे, वो देख के लोग आपको कम्प्लीमेंट करेंगे। सो यू नो, दिस वीक में, आने वाले वीक में डेफिनेटली वो गोइंग टू गेट अ ग्रेट रिजल्ट, और ये रिजल्ट हो सकते हैं कि किसी के अटेंशन। सो ऐसा है कि कोई पर्सन को आप बहुत बार रीच आउट किए थे, बट उस पर्सन की तरफ से कुछ साइन एंड सिग्नल्स नहीं मिला। इस वीकेंड में वो आपको कुछ बोल सकता है, इस वीकेंड में वो कुछ नए पर्सन के साथ बहुत इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन हो सकता है। आई कुड फील कि यू आर गोइंग टू मीट योर पोटेंशियल पार्टनर, जो आपके फ्यूचर पर्सन बनेंगे, उसके साथ आप मीट कर सकते हो। नाउ द येन यांग मतलब है कि हो सकता है ट्विन फ्लेम रीयूनियन। नाउ एक ट्विन फ्लेम ऐसा है जिसको आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम है, और इस पर्सन के साथ आप कभी भी बात नहीं किए हो, इस पर्सन के साथ आप कभी भी नहीं मिले हो। सो यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम। द रेनबो विद द येन यांग मतलब आप किसी फॉल्स ट्विन को पास्ट में मिले थे,
जो आपके फॉल्स ट्विन था या फिर कार्मिक पार्टनर था, और वो आपको नुकसान पहुंचा के चले गए हैं, एंड हो सकते उसकी वजह से आप टैरो देखे हो, उसकी वजह से आप आपको ऐसा लग रहा था कि वो आएंगे बट वो नहीं आए। बट टैरो आपको हमेशा ही एक लाइफ का एक असली राह पे लेके जाते हैं, सच्चे प्यार की तरफ लेके जाते हैं। एंड नाउ आफ्टर रिलीजिंग द फॉल्स ट्विन यू आर इवेंचुअली मेट योर रियल फ्यूचर सेल्फ। मतलब आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप ही की तरह है, जो आपको प्यार करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपको एक नए जोन पे लेके जाएंगे, नई दिशा दिखाएंगे। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश समथिंग। लोग तारीफ करेंगे, आपका काम को लोग एक्सेप्ट करेंगे, आप चीज़ों को सेल कर पाओगे, टारगेट को अचीव कर पाओगे। आने वाले वीक में कृष्णा आपको बोल रहे कि जो डिप्रेसिंग वीक आपका लास्ट वीक था, इस वीक पे मैं देख रहा हूँ कि पार्टी हो रहा है, एंजॉय कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, खुद के क्राफ्ट को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। लोग आपको अच्छा मतलब आपको बोल रहे कि आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहे हो आप। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, जो चेंज आपको शायद पहले लेके आना चाहिए था बट वो नहीं लेके आ पाए बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डिसीजंस। और इस आने वाले वीक में कृष्णाओं आपके पास्ट सेल्फ को हटा के रिप्लेस करे एक नए पर्सन में। सो काइंड ऑफ आप एक नए पर्सन में ऑल टुगेदर बदल जा रहे हो, पास्ट को भुला के, एंड आप एक नए पर्सन के साथ मिल भी रहे हो। सो इस वीक में माँ बोल रहे कि क्रिएटिवली सोचिए, एक गुड न्यूज़ मिल सकता है, खास करके प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्लानिंग आप कर रहे हो। सो इस वीक में आपको एक अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है। एंड अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे आपको प्राउड फील करवाएंगे बिकॉज द एम्प्रेस मतलब कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे से स्कोर करें, या फिर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की वजह से आप बहुत परेशान थे तो उसके लाइफ में कुछ सुधार आए। सो द पाइल नंबर 3 मीन्स आने वाले टाइम पे शादी को लेके, बच्चे के शादी को लेके अगर बहुत परेशान थे तो यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग वेडिंग, क्योंकि किसी का शादी फिक्स हो रहा है, आई कुड फील, या फिर किसी के साथ किसी का फाइनली बात हो रहा है। तो शादी का बात शायद नहीं चल रहा था, अब चलेगा। ऐसा हो सकता है कि आई कुड फील कि अरेंज कम लव मैरिज हो सकता है यहाँ पे। ओके किसी पर्सन के साथ आप उसके फैमिली के साथ आप मिलने वाले हो, या फिर किसी के फादर के साथ आप मिलने वाले हो, आई कुड फील ऑल्सो, या फिर किसी के फैमिली का कॉल आ सकता है आने वाले टाइम पे। ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ बैलेंस्ड वीक। सो पाइल नंबर 3, आने वाले वीक में आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आने वाले वीक में आप डरोगे नहीं, आने वाले वीक में आप फाइनली कुछ अच्छा ब्लेसिंग्स दिख पाओगे बिकॉज रेनबो इट मीन्स ब्लेसिंग्स, रेनबो इट मीन्स के तूफान के बाद का सिचुएशंस, रेनबो इट मीन्स के कलरफुल वीक इट इज गोइंग टू बी। सो जो मोनोटोनस वीक आपका बिता था लास्ट में, या फिर जो चीज़ आप अचीव करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए, या फिर कोई चीज़ पे लेट हो गए, नहीं जा पाए, कोई प्लान कैंसिल हो गया, अब इस वीक में जाके वो सारी चीज़ सक्सेसफुली आप कर पा रहे हो। ओके द गुड पार्ट इज कि आपके जो इमेज है वो इमेज शायद पास में खो गया था और उस इमेज को आप बरकरार रख पाओगे। द ओनली वन थिंग इज पास्ट की तरफ मत जाओ, क्योंकि काफ़ी बार आपका मन में ऐसा लगेगा कि पास्ट में चले जाए, पास्ट के पर्सन के साथ बात कर ले, किसी पर्सन को एक बार कॉल और एक बार मैसेज कर ले। नहीं मत जाओ, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ गलत बर्ताव ही करेंगे, एंड काइंड ऑफ पास्ट के पास अगर आप जाओगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो आने वाले वीक में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशंस में आपको शामिल होना चाहिए, आपको नो नहीं बोलना चाहिए। यस वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया था, तो फाइनली यू आर गोइंग टू बिकम फ्लेक्सिबल एंड योर लाइफ विल बिकम ईजी। यही मैं बोल सकता हूँ, आने वाले वीक में लाइफ विल बिकम ईजी, तो एक ईजी लाइफस्टाइल आपके सामने आ रहे हैं। ऑल्सो एक सेपरेटेड पर्सन के साथ आप मीट करोगे। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो ना, तो आने वाले वीक में मैं बोल सकता हूँ कि मैरिज का कोई कनेक्शंस बन सकता है, किसी पर्सन के फैमिली के साथ आपके फैमिली का बात हो सकता है। ओके ऑल्सो आई ऑल्सो फील
कि हमेशा से एक पर्सन के साथ आप मीट करना चाहते थे होगा, यहाँ तक कि कोई सेलिब्रिटी मीटअप भी आप कर सकते हो, लाइक आपका फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ आप मीट कर सकते हो एंड ऑल ऑफ अ सडन ये एक हिडन सरप्राइज होगा। और हो सकता है कि कोई पर्सन है जो शायद आपको कोई काम देंगे, लाइक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक गैदरिंग पे आप गए हो, किसी के पार्टी पे आप गए हो, वहाँ से कुछ रेफरेंस आपको मिल सकता है जहाँ से आपका लाइफ बदल सकता है। सो आई कुड फील द एम्प्रेस एनर्जी मतलब अपॉर्चुनिटी आएगा और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आएगा, और शायद ये अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी बदल सकता है। सो इस वीक में आप कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाओगे, या तो हो सकता है ये आपके फ्यूचर पर्सन बनेंगे, या फिर हो सकता है कि ये कनेक्शंस आपको एकदम टॉप पे लेके जाएंगे। तो हो सकता है एक सेलिब्रिटी के साथ मीटअप आपका इस वीक में हो सकता है, या फिर कोई ऐसे दोस्त के साथ आपका मीटअप हो सकता है जो आपको काम दिला सकता है, जो आपको एक अच्छे सोसाइटी के साथ कांटेक्ट करवा सकता है। आई कुड फील कि इस वीक में आपके लाइफ चेंज होगा, और इस वीक के बाद से आप एक ड्रास्टिक चेंज देख पाओगे, बिकॉज आई थिंक कि इस वीक के बाद से हम लोग लिब्रा के सीजन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ओ माय गॉड दिस इज ऑल्सो एम्प्रेस, एंड विच इज़ काइंड ऑफ आई फील कि एम्प्रेस के जो सीजन्स होते हैं वो थोड़ा सा लिब्रा का सीजन है। सो आई फील कि यहाँ पे वीनस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, एंड आई थिंक कि इस लिब्रा सीजन में आने वाले मतलब इस वीकेंड में आप कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिजनेस के आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं और फंडिंग नहीं मिल रहा था, तो इस वीकेंड में आपको फंडिंग मिल जाएगा। खास करके वॉच आउट फॉर 21 to 22, ये जो टू डेट्स होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा हो सकता है कि येस ऑल टाइड अप एंड रॉन्ग डिसीजंस, ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस वेंचर को बंद कर दिए थे लास्ट महीने में, लास्ट वीक में, और आप सोचे थे कि उसको आप आगे नहीं जा पाओगे, और इस वीक में आपको कोई ऐसा साथी या फिर ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो आपसे वो खरीद सकते हैं, तो आपके क्लोज्ड बिजनेस को आप बेच सकते हो या फिर क्लोज्ड बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि यू आर गोइंग टू मीट इवेंचुअली अ पर्सन जो आपको मदद करेंगे आपके लाइफ को बेटर बनाने में। सो बेसिकली हिडन सरप्राइज यही है कि आप जो सिचुएशंस में हो ये तो बहुत गलत है, पाइल नंबर 3 जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बट ये सिचुएशंस चेंज हो जाएगा विद इन 2 to 3 days। वीकेंड से आपको दिख जाएगा ड्रास्टिक चेंज, एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ जाएंगे। सो दैट इज़ इट माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आपको पाइल नंबर 3 अच्छा लगा है तो आप लोग लिख दीजिएगा जय कृष्णाओ पाइल नंबर 3, एंड इस वीडियो को अगर आप पसंद किए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड जो लोग काली डिवोटीज़ है उनके साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत ही जल्दी और नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, ऐसे ही प्यार करते रहिए, अच्छे से रहिए, माँ आपके साथ है, और आने वाले वीक तो बहुत इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। लेट्स सी क्या होगा, बट एक ही उम्मीद है, माँ जो भी करेंगे अच्छे ही करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।